चुगली कौन कौन सी बात चुगली में आती है? रुमाल वालों, कौन कौन सी बात चुगली में आती है? या तो बताओ और या फिर ये बताओ सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात। नहीं मैं सुन भी लूंगा, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं यार ये बात हमें पता भी तो होनी चाहिए यार, कौन सी टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि ये टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो ये नहीं खाना है। अब मैंने ये कह दिया चुगली करना हराम है भाई, गुनाह कबीरा है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी बात चुगली में आ रही है। नहीं समझ में आई यार, ये भी तो पता हो कि कौन कौन सी बात चुगली में आती है। हमें पता ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? जैसे मक्का के काफिरों ने मेरे नबी से पूछ लिया था, अगर आप नबी हैं तो ये बताओ कौन कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन कौन सा जो है मनुष्य और जानवर बच्चा जनता है। हम बता ही नहीं पाएंगे, कितना भी बताएंगे कोई ना कोई तो रह ही जाएगा, और जब रह जाएगा तभी हम कहेंगे लोग ऐसे नबी हैं, कोई ना पता नहीं। बताओ कि कौन कौन सा जानवर, इंसान, मनुष्य, 2 पैरा 4 पैरा, बताओ कौन सा अंडा देता है, कौन सा बच्चा जनता। लोगों एक ही बात में बात खलास कर दी का जिनके कान जाहिर हैं वो बच्चा जनते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं है वो अंडा देते हैं। एक ही जुमले में बात खत्म, एक ही जुमले में बात खत्म हो गई। हाँ एक ही जुमले। अब ये भी तो पता चले कौन कौन सी चुगली है, तो एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं मैं। अगर बताऊंगा तो फजर हो जाएगी, नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चुगली है। किसी को ये कह दिया वो बहुत खाना खाता, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो बहुत लंबा, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो टिंगना, ये भी चुगली है। ये कह दिया उसकी खेती बड़ी हारती है, ये भी चुगली है। उसकी गाड़ी तो फटफटिया, ये भी चुगली है। उसका मकान बहुत हारता, ये भी चुगली है। उसकी टोपी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। वो पुराने कपड़े पहनता, ये भी चुगली है। उसके बदन से बदबू आती है, ये भी चुगली है। वो जल्दी नहाता नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर का नल अच्छा नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ये भी चुगली है। उसके घर में जो है लोग अच्छा नहीं खाते, ये भी चुगली है। लोगों अब कहां तक गिनाऊं कि चुगली क्या क्या, इतनी इतनी सी बात है चुगली है। उसके घर की शादी अच्छी नहीं हुई, ये भी चुगली है। उसकी बारात अच्छी नहीं थी, ये भी चुगली है। उसका दूल्हा अच्छा नहीं था, ये भी चुगली है। उसकी बीवी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। उसका लिबास ऐसा है, ये भी चुगली है। मुझे बात आई तो मैं क्या क्या बताऊं, इसलिए एक जुमले में बात खत्म कर देता हूं। अच्छा सोने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता है, सही बात है। आप उसे उठाओ, सो रहा अगर ना तो, और उससे पूछो अच्छा बताओ अभी क्या कही हजरत ने बोला था, यहीं तो जरा सी झपकी लग गई, बाकी तो जग रहा हूं। नींद जो है बड़ी, लेकिन मेरे भाई मैं बड़ा हसास आदमी हूं। मुझे 1 लाख के मजमे में भी बुलवाना, मैं पूरे मजमे पे ऐसी नजर रखता हूं जैसी इतनों पर नजर रखता हूं, सब पे नजर रखती है। कौन सो रहा कौन, मैं अगर नजरअंदाज कर दूं तो वो अलग बात है, मैं कुछ ना बोलूं। बाकी मैं एक एक की हरकत से वाकिफ हूं कि कौन कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इतना तो 14वें दिन कर देना चाहिए। कौन से दिन? दूसरा हफ्ता, ठीक। और 14वें भी नहीं हुआ तो फिर 7 या 21वें दिन, ठीक है। ये सुन्नत से साबित है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जानवर ज़िबाह करके लोगों को अकीके का खाना खिलाया। यानी सरकार की पैदाइश का खुद सरकार के दादा ने अकीका किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अकीका किया। और सरकार ने ऐलाने नबुव्वत के बाद खुद सरकार ने जानवर ज़िबाह करके अपनी आमद की खुशी में लोगों को खाना खिलाया। समझ रहे हैं आप? आमद की
अपने मिलाद की खुशी में। तो अकीका करना सुन्नत है। आप हजरात के घर में बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो आप उसका अकीका करें, ये सुन्नत है। और एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का सवाब मिलता है, सवाब भी बहुत है। लेकिन अगर किसी की इस्तिताअत नहीं और नहीं कर पाया तो उसको गुनाहगार भी नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो सवाब उसे नहीं मिलेगा जो वो सुन्नत को अदा करने में उसको सवाब मिलता। हजरात, बहुत से लोग इस अकीके के मौके पर भी, जबकि अकीका सुन्नत है, इसमें भी दुनिया भर की खुराफात जोड़ लेते हैं, गाजे बाजे नाच तमाशे वगैरह। जैसे शादी में जोड़ लेते हैं वैसे ही इस अकीका में जोड़ लेते हैं। एक बात बताएं, एक तरफ से आप अपनी हांडी के नीचे आग जला रहे हैं कि मेरी हांडी गर्म हो जाए, दूसरी तरफ से आपने एसी का मुंह हांडी के ऊपर कर दिया कि ये ठंडी हो जाए, तो नीचे से जितना गर्म होगा ऊपर से उतना ठंडा हो जाएगा। बात झूके तू रहेगी, एसी भी बराबर चलेगी, आग भी बराबर जलेगी, न ठंडा कर पाओगे न गर्म कर पाओगे, खर्चा भरपूर दोनों में हो जाएगा। ऐसे ही शादी कर रहे हो, सुन्नत है, सवाब का काम है। इधर तो आपने सवाब का काम शुरू कर दिया, उधर गाना नाच तमाशा करके हराम काम शुरू कर दिया। जितना सुन्नत में सवाब मिल रहा था उससे ज्यादा नाच गाना में अजाब मिल रहा है। हांडी तेरी झूकी तू रही। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? शादी सुन्नत है और सुन्नत अमल एक सवाब का काम है। 100 शहीदों का सवाब मिलता एक सुन्नत को जिंदा करने में। और सुने, ऐसे ही अकीका सवाब का काम है, खतना करना ये भी सुन्नत है। समझ रहे हैं? ये सब सुन्नत के काम है। इन कामों में अगर हम हराम काम ले आए तो फिर ये जो सवाब का काम था इसको भी तू खो बैठा। पता चला खर्चा बराबर हो गया लेकिन हासिल वसूल कुछ ना हो सका। अगर चाहते हो कि कुछ हासिल हो तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके से जिंदा करो, सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा करो। इंशाअल्लाह सुन्नत का अदा करने का मजा भी आएगा और उसको अदा करने का सवाब भी मिलेगा। आज बहुत से लोगों को शादी करके भी सुकून नहीं मिलता, जबकि शादी सरापा सुकून है। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो सकी। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक होती तो पूरी शादी सरापा सुकून बन जाती। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारी कुछ रस्में ऐसी हैं कि वो रस्में हमारी नहीं छूटती, वो रस्में हमारी होंगी, वो चाहे उसमें गुनाह कितना भी मिल जाए। मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में अल्लाह ने आपको कुछ नेक काम करने का मौका दिया है तो मेरे अजीजों उस मौके को ना छोड़ो, उस मौके को भुना लो। मरने के बाद तुम चाहकर भी नेक काम नहीं कर सकते। मरने के बाद रजिस्टर में ताला लगा दिया जाएगा, नामाए अमाल तुम्हारा बंद हो जाएगा। ओ मेरे अजीजों, तुम चाहोगे कि पूरी दुनिया अल्लाह हमसे बदला करके हमें दोबारा दुनिया में भेज दे? खुदा की कसम दोबारा दुनिया में तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। वो दूसरे मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ 7 जन्मों का तसव्वुर है। मजहब इस्लाम में तो बस एक बार ही दुनिया में आना है, दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, चाहे पूरी दुनिया का तू बदला क्यों नहीं कर ले। अब मुझे बताओ, जब दोबारा ये मौका ही नहीं मिल सकता, दोबारा ये चांस ही नहीं मिल सकता, दोबारा तुम दुनिया में आ ही नहीं सकते, जब ये आखिरी और पहली बार दुनिया में आए हो तो क्यों ना इस जिंदगी को ऐसा गुजारो कि तेरी जिंदगी सही गुजर जाए। क्यों ना गुजारो? शादी करते हैं यार, हराम काम साथ में चल रहे हैं। सुन्नत अदा करते हैं, हराम काम साथ में चल रहे हैं। हम नमाज पढ़ते हैं,
लेकिन कपड़े पाक नहीं, वजू सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। टाइम भी खर्च हो रहा तुम्हारा, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े पाक नहीं, आपका जामा पाक नहीं, आपका वजू सही नहीं, आपका गुस्ल ठीक नहीं। तो बैठ जाओ तुम रुमाल वालों और रुमाल वालों, बैठ जाओ। अजीब मसला, बड़ी अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ। आप ज्यादातर नौजवानों मेरी तकरीर को गौर से सुनो, वो बातें बता रहा हूँ जिससे तुम ना आशना हो, जिस चीजों की तुम्हें जरूरत है। समझ रहे हैं आप? ये मौका मिलता है हमें बोलने का और आपको सुनने का, ये अल्लाह ने दिया है। हम मर गए तो हम बोल ना सकेंगे, तुम मर गए तो तुम सुन ना सकोगे। तो ये मौका गनीमत है, क्यों ना काम की बातें हो जाए। हजरत तशरीफ फरमाए, हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो आप हजरात इनको मौके को आप असल में ये नौजवान लॉबी क्या है, तकरीर सुनती है ना, वो मजे का कोई जुमला आ जाए जिसमें दिल गदगद हो जाए, बस ऐसी बात सुनेंगे, उसके बाद जो काम की बात है उसको नहीं सुनेंगे। यही तो बेवकूफी है। और मेरे भाई, जो ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, मरने के बाद अगर तुम्हारी कब्र पर जाके कोई मौलवी बताएगा भी तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। जिंदा बता रहे हैं तो सुनो, और अगर जिंदा हो तो कोशिश करो। अगर आपका वजू ठीक नहीं और आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं हुई। अब आप ये अपने आप से पूछो कि आपको वजू करना आता है कि नहीं आता है। हर चीज अपने मन से नहीं चलती, हर चीज अपनी मर्जी से नहीं चलती। जो आप वजू करते हो वो आपके मन का है। जैसा आपने देखा लोगों को वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार किसी सही आलिम दीन को अपना वजू करके दिखाओ कि हजरत ये जो हम वजू करते हैं ये देखिए ठीक है क्या गलत है। आलिम दीन अगर ठीक कर दे तो समझ लो तुम्हारा वजू ठीक है, और आलिम दीन अगर मना कर दे तुम मानियो मत। अब क्योंकि मेरी तकरीर शुरू होगी ना, जब तक तुम इसे खराब ना करोगे तो मानियो मत। बहुत अच्छी बात मैंने शुरू कर दिया, अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल अच्छे से आप सुने। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं, समझ लीजिए आप। शराइत नमाज में से वजू है। नमाज की एक शर्त छूट जाएगी अगर वजू नहीं होगा तो, समझ रहे हैं आप। और नमाज की शर्त छूटी तो नमाज नहीं। अब वजू बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये सर्दी का मौसम है, मैं सही बता रहा हूं, मेरे नजर से तो 70% लोगों का वजू नहीं होता। मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं, आपको यकीन ना आए तो जुमा के दिन मैं आपके साथ चलता हूं और मैं 70% लोग, 100 में से 70 लोगों को एक तरफ कर दूंगा निकाल के जिनका वजू नहीं होता। हाँ, ऊपर ऊपर कर लिया इस तरीके से वजू नहीं होगा। ठीक है, आपने बहुत से लोग वजू इस तरीके से करते हैं कि चेहरे पे पानी मारा, जोर से मारा, पानी इधर उधर भाग गया, चेहरा खुशक ही रह गया। जब तक के आपने आज़ाए वजू को इस तरह से ना धुलने के पानी बह ना जाए, जब तक वजू नहीं होता। अगर सुई के नोक के बराबर भी कोई जगह तेरे बदन पे ऐसी रह गई जहां पानी ना पहुंचा तो वजू नहीं हुआ। कितना है मसला, जरा गौर करिए, कितना है मसला है। हम वजू करते हैं, ये कोहनियां हैं, ये खुशक हो जाती हैं सर्दियों में। जब तक पानी तर करके इन्हें सही करके चिपड़ा ना जाए तब तक ये पानी से, इस पे पानी बह ही नहीं सकता। जाओ आप कितना भी डाल लेना लोटे से। बहुत से लोग ऐसे पानी करके ऐसे डालते हैं, यहीं से गिर जाता है। बहुत से लोग ऐसे करा, ऐसे करके करा, वो यहीं गिर जाता है ना। पहले पानी लेके चपड़ लो सही तरीके से, बिल्कुल गीला कर लो, फिर टोंटी के नीचे या तो हाथ इस तरीके से लगाओ, या फिर लोटा हो तो उसके टोंटे से अपना हाथ पे पूरा 3 बार पानी बहाओ। समझ रहे हैं, 3 बार पानी बहाओ। ऐसे ही चेहरा एक बार पानी मार के सही तरीके से मसल लो, फिर सही तरीके से ऊपर से पेशानी से पानी डालो जहां से बाल उगते हैं, ताकि नीचे तक बहता हुआ चला जाए। ये तरीका वजू का है। पैर की एड़ियां खुश्क हो जाती हैं सर्दियों में, इनमें पानी नहीं जाता। अच्छे से वजू करो। बहुत से एक लोटे में वजू करते हैं, आधा बचा देते हैं, और हमारा कभी 1.5 लोटे से कम वजू नहीं होता। 1 लोटे में तशफ़ी नहीं होती।
लेकिन एक लोटे में तो कम से कम होना ही चाहिए। एक लोटे से कम में वजू है तो घपला कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि टंकी चला दी तो कई लोटों में कर रहा, वो इसराफ कर रहा था। समझ रहे हैं आप? मैंने जो वजू का तरीका आपको बता रहा हूं, पहले गीला करो फिर पानी बहाओ, और ये यकीन हो जाए कि हर जगह पानी बह गया, तब वजू होगा। हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा। अगर नहीं बहा तो वजू नहीं होगा, याद रखो। और वजू नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो नमाज में मजा नहीं आएगा। तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े जरूर होगे, लेकिन दिल तेरा नमाज में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब नमाज हो ही नहीं रही है तो नमाज में मजा कैसे आएगा? कुरान तो कहता है, देखो कुरान ने क्या कहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बताओ, कुरान कहेगा तो झूठ कहेगा कि सच कहेगा? जोर से बोले सारा मजमा, कुरान सच कहेगा ना? कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कुरान का ऐलान है, नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे। लेकिन देखने में क्या आता है? नमाज भी पढ़ रहा, झूठ भी बोल रहा, नमाज भी पढ़ रहा, चोरी भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दगा भी दे रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दलाली भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, लोगों को भी सता रहा, नमाज भी पढ़ रहा, हराम काम भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, सूद भी खा रहा, नमाज भी पढ़ रहा, शराब भी पी रहा। क्यों? कुरान ने तो कह दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ये सब क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है, नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। अगर नमाज होती तो ये करते ही नहीं। कुरान झूठा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। कुरान खुदा की कसम नहीं झूठा हो सकता। अगर नमाज हो रही है तो रब्बे काबा की कसम, गुलफाम का यकीन कामिल है कि अगर नमाज हो रही है तो फिर ये बुरे काम कर ही नहीं सकता। नमाज रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी। लेकिन नमाज के बावजूद मैंने तो यहां तक अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से, जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज से निकले और मस्जिद के बराबर में थोड़ी सी आगे को पल्ली बिछाई और वहीं ताश शुरू। जो जुमा पढ़ के आया वही जुमा पढ़ने के बाद ताश खेला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ रहे हैं? तो मुझे बता, अगर नमाज तेरी कबूल हो रही है तो तू ताश खेल लेता? कभी नहीं खेलता। आओ मैं तुम्हें तारीख कहने में बताता हूं। नमाज चोर को अब्दाल बना देती है। आवाज में दम नहीं आ रहा दोस्त, दम नहीं आ रहा। हाँ, मैं दम पैदा करो आवाज में। जब मैं खाना खा रहा था तो ये ऐसे बजा रहे थे मैं को कि खाना नहीं खाने दे रहे थे। और मैंने कही थी खाना खाते हुए कि जब मैं बोलूंगा जब देखूंगा कितना बजाएंगे। कहा था मैंने किसी से। तो ये मैक को जब बजाने से कमाल नहीं है, अब बजाओ। अब है। अरे भाई बहुत गौर से सुनना। आखिल भाई तुम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, हमारे पास तकरीरें बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुझसे ये कहो हजरत 40 दिन तक नई तकरीरें करना, यकीन कसम खा के कहता हूँ 40 दिन तक तकरीर रिपीट नहीं करनी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मलका दिया रहा है। लेकिन मैं असल में वो हकीमु नफ्स देख के जो दवा की जरूरत है वो देता हूँ। बात समझ रहे कि समझ रहे? आज मैं आपको इंशाल्लाह कम से कम सही नमाज पढ़ना तो सिखा के जाऊंगा। ये मेरी तो जिम्मेदारी है ना भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है, लेकिन नमाज होना चाहिए, नमाज होना चाहिए। एक शख्स बड़ा मनचला ओबाश टाइप का था, मदीना शरीफ में रहता। ओबाश जानते हैं? यानी जिसे आप कहते हैं शरीर टाइप का, बदतमीज टाइप का। ए नौजवानों, ए जीने वालों, अच्छा आप लोग अपने मोबाइल बंद कर लो। ये 28 चैनल चले, गिन लो 28 है। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, जो कह दिया वो कह दिया, वली की जबान में। तो भाई 28 चैनल चलने, तुम्हारी इसकी क्या जरूरत है? हाँ भाई, मैं अल्लाह का वली नहीं हूं तो अपने बच्चों का तो वली हूं। बात
उनका तो वली होगा नहीं। हाँ, तो भाई मैं वो इतना नेक नहीं हूं कि अल्लाह का वली हो जाऊं, मगर वली उसको भी कहते हैं जो किसी का कफील हो, अपने बच्चों का वली। हाँ हाँ, तो भाई तवज्जो फरमाइए। जैसे निकाह होता तो कहते हैं भाई वली कौन है, वली कौन है भाई बताइए। इजाजत नमाज जनाजा की कौन देगा, वली कौन है? तो मालिक होता है वो वली होता है। तो तवज्जो फरमाइए, मदीना शरीफ में एक औबाश एक लड़की के पीछे उसकी निगाहों, अपनी निगाहों से उसका ताक़ुब करने लगा। लड़की बहुत शरीफ घराने की, नेक कनीज़े फातिमा, चादर लपेटे हुए वो निकली, लेकिन ये औबाश और मन चला था, उसकी पीछा करने लगा, ताक़ुब करने लगा और उसको देखने लगा। यार शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनके ऊपर नजर डाले, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनका रास्ता तके, शरीफ ज़ादियों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे। हजरत फातिमा ने यही तो कहा था अली से, अगर मेरा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि रात की तारीकी छाई हो, फातिमा का जनाजा उठ रहा हो, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर की नजर न पड़ सके। ये कनीज़ा ने फातिमा की आरज़ू है, समझ रहे हैं? कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि बाजारों में हमें कोई देखे, हमारे हुस्न की नुमाइश हो, मगर कुर्बान जाओ वो मदीना की लड़की जब निकली ना चादर ओढ़ के, मनचले ने जब उस पर नजर डाली ना तो उसे बर्दाश्त ना हुई, बस उसने रोक के पूछ लिया, ओ मनचले ये तो बता हमारा पीछा क्यों करता है, हमारे ऊपर नजर क्यों डालता है? कहने लगा, ओ खातून मैं दिल दे चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं फरेफ्ता हो चुका हूँ, जल्द से मैं आने वालों जरा गौर करो, लड़की नेक है, कनीज़े फातिमा है, लड़का औबाश है। कहने लगा मैं दिल दे चुका हूँ, दिल हार बैठा हूँ, और उसके बाद में जो डिमांड की वो डिमांड वो की जो शरीयत एतबार से फिर भी जायज है। शादी की डिमांड ये नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आज तो शादी तो बहुत कम, पहले दोस्तियां हो रही हैं, मुलाकात है, उसके बाद शादी हुई नहीं तो नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप चल रही है, उसके बाद में दोस्तियां चल रही है, उसके बाद में मुलाकात है। मगर सुनो, ये कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर शरीफ शादी को ये भी कहा गवारा हुआ। कहने लगी हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे रिश्ते चलते रास्ते में कोई हमें भेजे, इतने बुरे दिन आ गए कि चलते रास्ते कोई हमारा रिश्ता लाए। रिश्ते रास्तों में नहीं भेजे जाते, रिश्ते घरों में भेजे जाते हैं, रिश्ते डायरेक्ट लड़कियों पे नहीं भेजे जाते, रिश्ते उनके अहले खाना पे भेजे जाते, उनके वालिदैन के पास भेजे जाते, उनके घर के बड़ों के पास भेजे जाते। मेरे पास रिश्ता भेजा, इतने बुरे भी हमारे दिन नहीं आए। पैगाम लेके जाओ नौजवानों, जो डायरेक्ट रिश्ते तुम लेके जा रहे हो और डायरेक्ट जो रिश्ते कर रहे हो, और ये जो आज फैशन चल चुका है, लड़कियां भी कह रही हैं कि हम वहीं शादी करेंगे, ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी का फरमान है जब कयामत करीब आएगी तो कयामत की एक निशानी ये होगी कि दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आएंगी। आज दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आ रही है कि नहीं आ रही है? कहाँ आ रही है बताओ, किसकी दीवार से आ रही है? नहीं बताओ, कहाँ है बताओ, कोई बता सकता है? अच्छा मत में हंसने की बात नहीं, बात समझिए, कोई बता सकता आ रही है? देखो ऐसे आ रही है, मैं बताऊंगा, आपने सही कहा लेकिन शायद आप बता ना पाए। ऐसे आ रही है गाने बजाने की। अब जो सिस्टम चल रहा है, लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड, पानी फिटिंग अंडरग्राउंड, ठीक, कनेक्शन एसी का अंडरग्राउंड, और स्पीकर का कनेक्शन भी अंडरग्राउंड, सब दीवारों में फिक्स चल रहा है। बात है कि नहीं है? एलसीडी लगी है, अंडरग्राउंड दीवार से आवाज आ रही है। ये आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कयामत की एक निशानी है कि लोगों की जान अच्छाई बुराई की खबर देगी। ये मोबाइल जो है रखा है ना हमारी पैंट की जेब में, यहाँ से घंटी बजी, ब्लूटूथ लगा है, मोबाइल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, और जांग ने अच्छाई बुराई की खबर दे दी कि वहां मैयत हो गई और वहां शादी। बोलो है कि नहीं?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत की एक निशानी होगी कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी। अरे यार अभी तो दिन निकला था, शाम हो गई, अभी तो यार जुमा गुजरा था, फिर जुमा आ गया। अरे जुमा तो छोड़ने मियाँ, जिनकी उम्र 70 साल की है वो आज ये कहते हमने सुने यार हमें ऐसा लगता है कि कल ही तो हम पैदा हुए थे और अपने गांव की गलियों में खेलते थे, यार आज बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। हाँ ये 70 साल का जमाना कैसे गुजर गया पता ना चल सका। हकीकत है खत्म हो गई है वक्त की बरकत। नबी ने फरमाया था साल ऐसे गुजरेंगे महीनों की तरह, महीने गुजरेंगे हफ्तों की तरह, हफ्ते गुजरेंगे दिनों की तरह, दिन गुजरेंगे घंटों की तरह। ये क़यामत की निशानी है, बोलो है कि नहीं है? लोगों एक क़यामत की निशानी है कि झूठों की इज्जत होगी, सच्चों को लोग जलील समझेंगे। झूठों की इज्जत और सच्चों को लोग, अगर आदमी दाढ़ी लगा ले, टोपी ओढ़ के, कुर्ता पजामा पहन के, झूठ ना बोले, कम बोले, बुराई ना करे, चुगली ना करे, हराम काम ना करे, अपना कमाई में खुश रहे, तो लोग उसे मुल्ला जी कहना शुरू कर देते। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? उसे बावला, आज मुल्ला जी बावले को कहा जाता है आज के दौर में, जबकि मुल्ला जी बहुत बड़ा लफ्ज था, मगर आज के दौर में। और जो झूठ बोले, चीटिंग करे, दलालियां करे, इधर का उधर करे, लोग कहे नेताजी जा रहे हैं। हकीकत बात है मेरे भाई, हकीकत बात है। ये बात हंसने की नहीं, क़यामत की निशानी बता रहा हूं मेरे भाई। दिल पे हाथ रखो कि क़यामत कितने करीब है। मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में लोग दुनिया की बातें करेंगे, क़यामत की निशानी है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? मस्जिदों में और कब्रिस्तान में, दोनों जगह ऐसी हैं। मस्जिद में अल्लाह को राजी किया जाता है, कब्रिस्तान में आखिरत को याद किया जाता है, लेकिन दोनों जगह मेरे भाई दुनिया की बातें हो रही हैं। ये क़यामत की निशानी। और बताऊं आपको क़यामत की निशानी, बेहयाई आम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेहयाई। बोलो आम हो गई कि नहीं हो गई? आज अगर आप बेहयाई को रोकना चाहो तो आपको लोग बेवकूफ कह रहे हैं। अरे अजीब बेवकूफ आदमी। एक जगह शादी में आदमी ने कहा औरतें अलग मर्द अलग हो जाओ, तो उसे मारने तैयार हो गए। सब बोले शादी खराब कर रहे हैं हमारी। सही बता रहे। अगर आज आप ये कहो कि भाई जो आज बेहयाई चल रही है इसे रोको, तो लोग आपको दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं। निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। और क़यामत की दो चार निशानियां सुन लो, तकरीर आगे बढ़ाऊं। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कह रहे हो हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ के तरक्की नहीं, क़यामत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई मेरे भाई क़यामत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अरब की जमीन में खेतियां होंगी, और हो रही हैं खेतियां। अरब में खेतियां नहीं थी, अब हो रही हैं, अब हो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फितनों का आगाज हो जाएगा, फितने बहुत ज्यादा होंगे। और फितने देखो, आज हर गांव में 2-3 फितने हैं। सही बता रहा हूं मैं, हर गांव में 2-4 फितने अलग, नए से नए फितने उठ रहे हैं, नए से नए फितने। नाच गाने वालों की इज्जत होगी। हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए तो लोग मरने तैयार होते एक झलक देखने के लिए। सही बता रहा हूं। हाँ कि भाई हीरो आ रहा, हीरोइन आ रही है। हीरो हीरोइन नाचने गाने वाले तो क्या करने वाले मुझे बताओ। वो अलग बात है कि स्पेशल तरीके से नाच रहे हैं, बड़े स्टेजों पर नाच रहे हैं, लेकिन है तो नाचने गाने वाले। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना उनका काम। लेकिन आज इज्जत देखो उनकी, है ना। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मस्जिद का इमाम, 5 वक्ता नमाजी, खुदा की कसम इतनी इज्जत आप उसकी नहीं करोगे जितनी इज्जत एक नचकइये की कर रहे हैं आप, एक नाचने वाले की आप कर रहे हैं। ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी। बड़ों का अदब खत्म हो जाएगा। आज बड़ों का अदब नहीं है, बिल्कुल खत्म है।
पहले बड़ों के अदब बहुत ज्यादा थे। महल्ले का अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके सामने नहीं बोलते थे, यार ताऊ बैठे हैं, चचा बैठे हैं, दादा बैठे, उनके सामने बात नहीं करता था। लेकिन आज चचा से कह रहा तुम्हें क्या पता, खामोश हो जाओ, मैं जानता हूं, तुम्हें क्या पता। सही बता रहे मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है। और एक आखिरी निशानी बता दूं, तकरीर आगे बढ़ाऊं, निशानियां बहुत है मगर आखिरी बता दूं, लड़कियां अपने मुंह से बर मांगेंगी, अपने मुंह से कहेंगी मैं वहां शादी करूंगी। कह रही है कि नहीं कह रही है? कहने की बात कर रहे हैं आप। हद यहां तक है कि गैर मुस्लिमों तक से शादियां कर रहे हैं। और बाप अगर टोपी भी उनके कदमों में डाल रहा है कि मेरी इज्जत की लाज रख ले, तो कह रही है खाक में जाए तेरी टोपी और खाक में जाए तेरी इज्जत। मैं अपने इश्क को जो है परवान चढ़ाऊंगी, मैं अपने इश्क की खातिर तेरी इज्जत को नहीं देखूंगी। हाय हाय लोगों, आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादी और ब्याह रचा रही हैं। ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है मेरे भाई। कयामत करीब है, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं बचा मसला। लोगों, जब उस लड़के ने उसका रास्ता रोका तो कहा मन चले सुन, तो शादी का पैगाम लेकर के आया है तो ये तरीका नहीं था, मेरे घर में शादी का पैगाम लेकर जाता, मेरे अहले खाना से शादी की बात करता, ये डायरेक्ट जब मुझसे शादी की बात कर ली, मेरे लिए मर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरा रास्ता तका है, लगता है जमीन फट जाए, मैं इस जमीन में धंस जाऊं। हाय मुझे कितनी हया आई है, जबकि चादर लपेटे हुए है, जबकि हिजाब में है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसकी आंखें नजर नहीं आ रही है, उसके बदन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी लड़के ने तका उसे पसंद नहीं आया, लड़के ने शादी का पैगाम दिया पसंद नहीं आया। कहने लगी मुझे तेरी ये बदतमीजी जरा बराबर भी नहीं भाई, मुझे नहीं भाई। जरा गौर से सुनना मेरे भाई, जो मैं जुमले बोल रहा हूं, अपने घर की बच्चियों को सबक दो कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियों से, तुम्हारे घर की खवातीन से कोई गैर आदमी आके बात करे तो उससे सीधे मुंह बात भी ना करे। ये जो अंदाज है ना कि हंस के बात कर लिया, बात के मुस्कुरा के बात कर दिया, ये बिल्कुल जहर है। ये अंदाज बिल्कुल जहर है। अगर कोई गैर आए पहले तो बात ना करे, और कभी बहालत मजबूरी अगर ऐसा बात करने का मौका पड़ जाए तो इस तरह से बात करें जैसे बात करने में कड़वाहट है। मेरे जुमलों पर गौर करें। खवातीन उससे इस तरीके से बात न करें कि बहुत नरमी लगे उसके लहजे में, इसलिए कि वो दोबारा से बात करने की कोशिश करे। ये कौन है पीछे, ये जिसके टोपी भी नहीं है, भवें मुंडाए है, क्या कर रहा है मेरे भाई? तो अजीब मसला आया। ये इनका दिमागी तवाजुन तो ठीक है ना, सही ना है? मैं कह रहा हूँ दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैंने सही बता रहा, मैंने सही है। ए बेटा आपका तो ठीक है ना, आप देखो ना, आप देखो मेरे भाई, बड़ी काम की। मरोगे खुदा की कसम कब्र में हड्डियां निकलेंगी। 6 महीने के बाद एक औरत को कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम कफन में सिर्फ हड्डियां थी अलग अलग और कुछ नहीं था। और वो खवातीन थी जो अपने बाल खोल के और बहुत ज्यादा मेकअप करके बाजारों में निकलती थी, अपने सर को तान के कि आज मुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, मगर खुदा की कसम कब्र ने उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हड्डियां थी। और हड्डियां भी एक दूसरी हड्डियों से अलग हो चुकी थी। किस बात पर नाज कर रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो यार? सुन लो, मरना है। उस लड़की ने कहा मुझे तेरा ये रवैया पसंद नहीं आया, ये रवैया नहीं आया। बाजा इस पेशे से कहने लगा क्या करूं, दिल हार बैठा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तू मना करेगी तब भी मैं तेरा रास्ता तकूंगा। हाय हाय, नेक खातून थी, नेक घर की बच्ची थी, किसी नेक माँ की नेक बेटी थी, किसी शरीफ बाप की शरीफ जादी थी। हाय, इन बेटियों ने जब कनीज़े फातिमा का रूप धारण किया है तो खुदा की कसम इस्लाम की बड़ी खिदमत भी की है इन बेटियों ने।
और जब इन्होंने उर्यानियत का चोला पहना है, जब इन्होंने मगरिबी लिबास का चोला पहना है, तो खुदा की कसम दीन का बड़ा नुकसान भी हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। कहने लगी क्या वाकई तू नहीं बाज आएगा? कहने लगा नहीं बाज आऊंगा। लड़की ने एक नुस्खा बताया, कुरानी नुस्खा। कहने लगी अच्छा मैं तुझसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी क्या शर्त है? मुझे वो शर्त बता। लोगों शर्त सुनो, शर्त सुनो। कहने लगी सुन, शर्त ये है 40 दिन के बाद इसी मोड़ पे आके मिलेंगे। तू भी इसी मोड़ पे आना, हम भी इसी मोड़ पे आएंगे। तू भी इसी चौराहे पे आना, हम भी इसी चौराहे पे आएंगे। 40 दिन के बाद तू मेरा हाथ मांगेगा, मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। 40 दिन से पहले यहाँ ना आना, 40 दिन तक मुलाकात नहीं होगी, 40 दिन के बाद होगी। कहने लगा मुझे ये सौदा मंजूर है, मैं दिल हार बैठा हूं, मुझे ये सौदा मंजूर है। ए मोबाइल वाले बंद कर लो, मोबाइल बेटा बंद कर लो, कोई फायदा नहीं ना आवाज आ रही है। बेटा मैं ओरिजिनल बैठा हूं तुम्हारे सामने, बड़ा मसला आया। असल में 10-20 हजार का मजमा हो तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़े मजमे को बड़ा अटेंड करना पड़ता है। ये सुबह को सारी तकरीरें आ जाएंगी, सब अपनी नेट पे सुनना। आप चाहे मुझे 1 रुपया मत दो, मगर बस मोहब्बत से सुनते रहो, यही तुम्हारा सुनने का नजराना। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलोगे। 40 दिन तक हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा मुझे मंजूर है ये सौदा, मगर कहने लगी सुन तो सही साहब से मिला जाना चाहते हैं, कहते हैं अच्छा तो सौदा मंजूर है, मगर लड़की ने कहा ऐसे नहीं, चूंकि कुरान सच है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए, कुरान के मुताबिक अगर उसका काम करोगे, खुदा की कसम 100% कामयाबी मिलेगी। हम अपनी अकल के मुताबिक या दुनिया के मुताबिक करते हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिलती। जाओ रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, कुरान के मुताबिक करो। तुम्हारी तिजारत ना चले, कारोबार ना चले, तो उस तिजारत उस कारोबार को चलाने के लिए मियाँ के पास जाकर ताबीज कराते हो, दुआ कराते हो। ऐसा होता नहीं होता है? और किस मियाँ के पास जाकर ताबीज कराने? जिस मियाँ का कोई कारोबार न चला, उसने ताबीज करने का ही कारोबार किया। उसका कोई कारोबार ही नहीं चला, उसका कोई कारोबार जब ना चला, पढ़ाई में कामयाब ना हो सका, बड़ा आलिम नहीं बन सका, कोई दुकान नहीं चल सकी, बिजनेस नहीं हो सका, तो आखिर में आके उसने कारोबार ये बनाया। उससे कह रहा मियाँ मेरे कारोबार की दुआ कर दो। अगर ये इतनी दुआ करता तो अपने ही ना चलाता, इसने तो खुद इसको कारोबार बनाया। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हाँ, जिसने इसको कारोबार बनाया उससे कह रहा कारोबार चला दे, नहीं चलेगा। अब कुरान पर अमल कर, मैं बताऊं कैसे चलेगा, बतला दूं? अरे बोलो लोगों सुनो, अगर कारोबार ना चले तो उस ना चलने वाले कारोबार में से भी अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह फरमाता 3रे पारे में, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो सिक्का, जो रुपया, जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है जिसको जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं। हर बाली में अल्लाह 100 दाने पैदा करता है। एक दाने की अल्लाह 700 बना देता है, और अल्लाह अगर चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर तुम्हारा कारोबार ना चले तो फिर सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, कारोबार चलने लगे। लेकिन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अल्लाह की राह में खर्च करो, इंशाअल्लाह चलने लगेगा। तवज्जो है? एक ने बिरयानी का होटल लगा, नहीं चल रहा, मुझसे बोला दुआ कर दो। मैंने कहा अल्लाह दवाई करे दे रहा, कह रहा बिरयानी का होटल चल नहीं रहा। मैंने कहा कोई मदरसा है तेरे पास में? बोला है। तो मैंने कहा 2 बच्चों को फ्री में दोनों टाइम की बिरयानी खिला। उन
उन बच्चों से कहना कि बेटा अब तुम्हें मोल का खाने की जरूरत नहीं, कहीं ना मेरे होटल पर जाना और मैं क्या 2 बच्चों को फ्री में खिला। कहने लगा सर चलने लगा रे, मैं क्या कह तो रहा हूं यार। यकीन मानना 1 महीना नहीं गुजरा था, कह रहा था हजरत इतना चल रहा कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मेरे भाई ये नहीं करते लोग। हम तो किसी की दुकान पे जाएं तो सोचा काट लो, मौलाना आ गया, सीधा सादा है। सही बता रहे हैं आप। हाँ नहीं समझ रहा। मस्जिद के लिए तुम कोई चीज लेने जाओ, कहो मस्जिद के लिए तो और ज्यादा पैसे ले जाओ। कहो मदरसे के लिए यार ये चीजें जरा मुनासिब दे दे तो और ज्यादा बता रहा पैसे, कि मैं अगर कम बताऊंगा तो मौलाना और कम ना कर ले मदरसे के नाम से, ज्यादा बता, चल ले ज्यादा। लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है, देने वाला अल्लाह है। मेरे भाई अगर कारोबार ना चले तो अल्लाह की राह में खर्च करो, कुरानी हिसाब से इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, कनीज़े फातिमा थी, सोचने लगी इसका इलाज कुरान से करूं। कैसे करूं? कुरान से करूं इसका इलाज। अगर अपने दिमाग से करा, अपने जबान से किया तो हो सकता है मैं भी बदनाम हो जाऊं। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा बोलने में। जितनी मैं जान लगा रहा हूं इतनी 5 जलसों में भी जान नहीं लगाता हूं। और फिर की बात ऐसा आवाज निकली कोई बच्चा बोल रहा। हाँ सही बता रहे। पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लेके बैठते हो तुम लोग यार। मैक आहूजा का है भी ओरिजिनल, पता नहीं मगर क्या बात है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद आना। मेरी माएँ भी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, कुछ इनमें वो भी बैठे होंगे जो किसी के बच्चे होंगे, इनमें कुछ वो भी बैठी हैं कि जिनके बच्चे होंगे, है ना। बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आज उन्हें भी कुरानी इलाज बताऊंगा कि बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। डंडा बच्चे को नहीं सुधारता है। अगर आज डंडा मारोगे तो कल बगैरत हो जाएगा, और मारो कितना मारोगे, मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ दो तब भी नहीं सुधरता। इसलिए कि मारना इलाज है ही नहीं, बच्चे का इलाज कुरान से करो। लोग कहते हैं बुरी आदत नहीं छूटती, आज उनका भी इलाज बताऊंगा। अगर मेरी जहन से नहीं निकला तो याद दिला देना। बहुत से कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं छूटता, जुआ नहीं छूटता, हजरत गलत काम नहीं छूटता। बहुत से लोग ऐसे होते नहीं छूटता उनसे। मैं बताऊंगा छूटेगा इंशाअल्लाह, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह छूटेगा। ये याद दिला देना अगर मैं ना बता सकूं तो। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलेंगे। 40 दिन के बाद तो कहने लगा ठीक है। कहने लगा जा, कहने लगी जा कहां रहा, सुन तो ले पूरी बात। जा तो लेकिन पूरी बात सुन के जा। कहने लगा बता। कहने लगी मेरी एक शर्त है, वो मेरी शर्त पूरी करके आएगा। 40 दिन के बाद जब आएगा तब तुझसे शादी होगी। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है। तेरी शर्त अगर कितनी भी सख्त होगी पूरी कर दूंगा, अगर कैसी भी होगी तो मैं उसको पूरा कर डालूंगा। बता तेरी शर्त क्या है। लड़की ने कहा 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाजें पढ़ के यहाँ के मुझसे मिलना, फिर शादी के लिए हाथ मांगना, फिर शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है। उसने कुरान इलाज किया। कुरान क्या कह रहा, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है ना। और बरसरे बाजार है ना, सरे राह किसी लड़की से बात करना, छेड़ना, ये बेहयाई है। लड़की ने कुरानी नुस्खा दे दिया, कुरानी टैबलेट दे दिया, कुरानी इसको डोज दे दिया। 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ के आओ, और उसके बाद आके हमसे बात करना। तवज्जो फरमाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे यहाँ आगे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ।
देखो एक आदमी भी इधर उधर होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए कि तकरीर अपनी रटी रटाई नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती। ये सुन लीजिए, तकरीर दो तरह की चल रही है आजकल, रटी रटाई, सुनी सुनाई। अपनी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह अलग है। आप अगर जहन हाजिर रखेंगे तो फिर तकरीर होगी, और आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा जगा हुआ और थका हुआ दोनों मैं हूं, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। लेकिन तकरीर ऐसी हो रही है, अगर आपने सुन के अमल कर लिया तो खुदा की कसम बारे के नियारे हो जाएंगे। कहने लगा बस 40 दिन की नमाज पढ़ना इतनी सी शर्त, अगर तू कहती तो 40 साल की नमाज नहीं पढ़ ली। मगर कहने लगी पहले 40 दिन की तो पढ़ के आ, उसके बाद तू देखना। हाय 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 लोगों, यहाँ तो नमाजें भी चल रही हैं, हरामकारियाँ भी चल रही हैं। कहने लगा ठीक है, बात पक्की हो गई। लोगों, मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। हजरत उमर इमाम है, अल्लाह अल्लाह, इमाम भी लाजवाब है, मस्जिद भी लाजवाब है, नमाजी भी लाजवाब है। 40 दिन की नमाजें जब मुकम्मल हो गई, वो लोगों जरा गौर करना, वादा किया था कि 40 दिन में यहाँ मिलना है। जैसे ही 40 दिन की नमाजें मुकम्मल हुई, 40 दिन की नमाजें मुकम्मल करने के बाद वादे के मुताबिक उसी चौराहे पर आ गया, सरे राह आके खड़ा हो गया। लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई। देखते हैं कि इस नौजवान में क्या तगय्युर और तबद्दुल आया है, देखते हैं इस नौजवान में क्या तब्दीली आई है। लड़की भी आई, वही हिजाब है, वही नकाब है, उसी हिजाब में आके खड़ी हो गई। लेकिन आज अंदाज कुछ अलग अलग थे, आज कुछ अदाएं अलग अलग हैं। लड़का 40 दिन पहले जब आया था तो निगाहें लड़की के ऊपर डालता था, लड़की के सामने देख के बात करता था। लेकिन 40 दिन की नमाज पढ़ के आया तो निगाहें ऊपर नहीं उठी हैं, लड़के की निगाहें जमीन में गड़ी हैं। अब नहीं देखता निगाह उठा के। लड़के ने कहा ये तो बता, अब तेरी निगाह को क्या हो गया? 40 दिन पहले आया था तो नजर मेरे ऊपर डाल के बात करता था, नजर उठा के बात करता था। लेकिन अब आया है तो निगाहें झुका के बात करता है, निगाहें गिरा के बात करता है। तो लड़की से कहने लगा, अरे क्या बताऊं, 40 दिन नमाज़ें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। 40 दिन पहले तेरा हुस्न मेरे दिल में बसता था, 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ी, अब किसी दुनियादार का हुस्न दिल में नहीं बसता, मदीने वाले के हुस्न जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मदीने वाले के हुस्न के जलवे आए, सिर्फ मदीने वाले के। अब किसी के हुस्न की औकात ही नहीं रह गई। और तू जैसी अगर लाखों हो तो मेरे सामने बेकार है, इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। और जो दिल मदीने वाले को दे देता है वो दुनिया के हुस्न पे खुदा की कसम अपने आप को कभी नहीं बेचता, वो कभी नहीं बेचता। हाय हाय। लड़की ने कहा मुझे तो पता था कि मैं कुरान से तेरा इलाज करूंगी तभी हो पाएगा, मैंने इसलिए तो ये कुरानी नुस्खा बताया था। लोगों, अगर नमाज सही दिल से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं हर बुराई से दिल तेरा उठ जाएगा, बुरा काम करने को तेरा मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन नमाज होना चाहिए। अगर वजू नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, गुस्ल नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, कपड़ा पाक नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं। जैसे हमारी माँ बहनें कह देती है दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है नापाक नहीं है, पाक नहीं। दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है, अगर वो भी गिर जाए आपके बदन पे, आपके कपड़ों पे, तो कपड़ा नापाक, बदन नापाक, धुलना जरूरी। और जिस तरीके से पाक करने का तरीका है उस पाक करने के तरीके पर पाक करोगे तब पाक होगा, वरना पाक नहीं होगा। अगर आप नापाक हैं, अगर कपड़ा नापाक पहना हुआ आपने गुस्ल किया, गुस्ल नहीं होगा। नापाक कपड़ा अलग हटा के पाक कपड़ा पहन के गुस्ल करो तब पाक होगा। और सुनिए, बड़ी नापाकी तो बहुत बड़ी बात है मियां, कि आदमी का मतलब ये है कि पेशाब लगा है या और कुछ जो है नापाक चीज लगी है, वो तो बड़ी बात है।
अगर पेशाब की छींटें भी तेरे कपड़े पे या तेरे बदन पे लगी हैं तो उसकी वजह से भी मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। छींटे भी ये जो खड़े खड़े बहुत से लोग पेशाब कर लेते हैं, सोचते हैं कि पेशाब हो गया, पेशाब तो हो गया मगर तेरा सख्त हिसाब हो गया। जो छींटे तेरे कपड़ों पे पड़ी हैं ये तुझे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार करा देंगी। और मेरे भाइयों, नापाकी से बचो। तहारत और सफाई आधा ईमान है। अपने अंदर सफाई पैदा करो, सफाई लाओ। आज तो इस तरीके के मेरे भाई बाथरूम चल रहे हैं, वो इंग्लिश सीटें आ गई हैं, इंग्लिश वाली, उसमें आदमी मुश्किल से ही पाक रह पाता है, इसलिए कि उसमें आदमी लगभग नापाक छींट आने है। वो जो वेस्टर्न सीट चल रही है और लोग शौक में, वो मोहताजों के लिए है। अगर यार कोई मोहताज है, पैर नहीं मुड़ पा रहा, मजबूरी है तो ठीक है, वरना खुशी खा उसको अपने घर में ना लगवा। लेकिन भाई आज वीआईपी बंदा, वीआईपी, और वो सीट को लगवा रहा, वो सीट तुझे नापाक किए बगैर छोड़ेगी नहीं। काम की बात सुने आप, पैसा भी लग रहा और नापाक भी हो रहे हैं। पेशाब की अगर जरा सी छींट भी तेरे ऊपर आई तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होना है। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं नहीं कह रहा। आमीना के लाल, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, पैगंबर आजम एक रास्ते से गुजरे, मेरे नबी की नजर दो कब्रों पे पड़ गई। बुखारी की हदीस, हजरत इब्ने अब्बास इसकी रिवायत करते हैं। नबी ने दोनों कब्रों को देखा और दोनों कब्रों को देख के मेरे नबी ठहर गए, मेरे नबी रुक गए। और रुकने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बऊल। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सिहाबा, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है और अजाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है। नबी ने फरमाया, इनमें एक वो है जब पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटों से अपने कपड़ों को नहीं बचाया करता था। अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बऊल। कान खोल के सुने, बाज तो एक हफ्ता बगैर इस्तिंजा का रह रहा है, उससे कहो कि भाई नमाज पढ़ ले तो क्या कह रहा मौलाना, कपड़े पाक नहीं है। मरेगा तो क्या फरिश्ते से भी कह देगा कि अभी मेरी रूह ना निकाल, मेरे कपड़े पाक नहीं है। ऐसी नापाकी के आलम में जाना होगा। और मेरे भाई, अगर तुम नापाक हो, तुम्हारा बदन नापाक, कपड़ा नापाक, और अगर मौत आ गई तो रहमत के फरिश्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अगर आप नापाक हैं तो फौरन पाक हो जाएं। अगर रात में किसी टाइम में, टोपे वालों, रात में किसी टाइम नापाक हो गए तो उसी वक्त पाक होना जरूरी है। इंतजार सुबह का ना करो, क्या मालूम सुबह से पहले तुम्हारी मौत आ जाए। बात समझ आ रही है नहीं? असल में ये तकरीर जो थी कुछ पढ़े लिखे लोगों में करने की थी और मैंने आप लोगों में कर दी। आप लोग हैं कि बस जल्दी से मौलाना कुछ इधर उधर की बात करें जिसमें हमें मजा आए, हंसें और अपने ठट्टे लगाएं और चले जाएं। और वो तकरीरें मैंने कर दी बंद, बिल्कुल बंद कर दी, इसलिए कि मैंने वो इसरा के लिए की थी वो तकरीरें भी, मगर चैनल वालों ने उस पर ईमू लगाया, खी लगाया, और करने के बाद में उसका माना ही दूसरा कर दिया, उसका माना ही अलग कर दिया। मेरा उससे भी मकसद क्या था? मकसद उससे भी था लोगों की इस्लाह। अपना तरीका होता है इस्लाह करने का, तो मैंने बदल दिया चैनल, मैंने गेरी बदल दिया। अब दिखाओ हंस के कैसे हंसोगे। हाँ, अरे भाई ये चादर क्या कर रहे हो? अरे इसको यार सीधा कर लो। हाय हाय, तुम्हारी चादर तुम्हें लेडू देगी। यार एक बात बताओ, कितनी अच्छी तकरीर चल रही है मेरे भाई, है? पेशाब की छींटों से भी अपने आप को बचाना जरूरी है। ये जो एक हफ्ते तक बगैर इस्तिंजा के घूम रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है इस्तिंजा कितने लोग करते होंगे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैरों की नहीं। मुश्किल से 40 से 30% ऐसे मुस्लिम हैं जो इस्तिंजा करते होंगे, यानी वो पाक करते होंगे, वरना पेशाब किया और ऐसे ही पैजामा और पैंट बांध लिया। जब छींटों के मारे बुखारी की हदीस कह रही है कि अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगा, तो ये बताओ कि जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमेगा तब क्या होगा? बात है कि नहीं?
जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमोगे तब क्या होगा, ये तो तुम खुद फैसला करो। ये बात मेरे अपने घर की नहीं, ये नबी की जबान है, नबी की हदीस है, नबी का कौल है और है कौल मोहम्मद, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसको आप बदल नहीं सकते, ये हक है, ये हक है बिल्कुल और सच है। ऐसी पैंट के जिसमें आप बैठ के इस्तिंजा ना कर सको, फाड़ के फेंक दो, आग लगा। देखो मैं पैंट पहनने मना नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब बिल्कुल पैंट ना पहनो, आप पैंट पहनो लेकिन ऐसी पहनो कि जिसमें आपकी पाकी का सही ख्याल रह सके, पाकी हासिल कर सको, ताकि आप हाजत सही से, आप हाजत से फारिग हो सको, नमाज पढ़ो तो रुकू और सजदा ठीक से हो सके। ऐसी पैंट पहनो, ऐसी पैंट पहनो जिसमें आपकी पिंडलियां और जांघें जाहिर ना हो, यानी चुस्त ना हो, ढीली हो। ऐसी पैंट आप पहन सकते हैं। लेकिन वो पैंट पे जो चुस्त है, जिसमें जांघें पता चल रही हैं, आपकी पिंडलियां पता चल रही हैं, जिस्म के उतार चढ़ाव नशेबो फराज का पता चल रहा, ये पैंट जायज नहीं है। जिसमें आप पेशाब नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते सही से, वो पैंट आपकी जायज नहीं है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, अगर ऐसी पैंटें हैं तो आज के बाद उन पैंटों को मुकम्मल तरीके से अपने से दूर कर दो, इसलिए कि अगर इन पैंटों ने तुम्हें नापाक कर दिया तो कब्र के अजाब में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मामला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक। अल्लाह रहम करे, हाँ बहुत खतरनाक। मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहा इसमें पेशाब की छींटों से नहीं बचता था ये। हाय हाय। अब मुझे बताओ, रसूल के जाहिरी जमाने में अगर पेशाब की छींटों से न बचने वाले पर अगर अज़ाब कब्र आ जाए, तो जो आज पैंट पहन करके इस्तिंजा ही नहीं करता, मुझे बताओ पाकी हासिल ही नहीं करता, उसका क्या होगा अज़ाब में कब्र में, किस तरह से उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कब्र में क्या होगा मेरे भाई, किसे पुकारेगा कब्र में। और मेरे मुसलमान भाई, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, इसलिए हर वक्त पाक रहो। अगर रात में नापाक हो जाओ तो सुबह होने से पहले पाक हो जाओ। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, अब तो बड़ी अच्छी फैसिलिटियां है, हर घर में गुसल खाना बना हुआ है, हर घर में नहाने की सुविधा है, टोटी है, टंकी, पानी लगे हैं, गर्म के लिए गीजर लगे हैं। और मेरे भाइयों 1400 साल पहले जाओ, न घर में टोटी है, न घर में टंकी है, न घर में नल है, न घर में कोई गीजर है, न गैस का चूल्हा है। और मेरे भाइयों सर्दियों की रातें आती थी, लेकिन अल्लाह वालों को अगर गुस्ल की हाजत हो गई तो उसी वक्त गुस्ल किया करते थे और पाकी हासिल किया करते थे, ताकि मौत आए तो पाकी के आलम में। आज ऐसे कैसी नापाकी के आलम में मेरे भाई जिंदगी गुजर रही है। जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में नापाक शख्स रहता हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ए मोबाइल वाले सुन लो, या तो इस मोबाइल को तोड़ दो या छोड़ दो। ये मोबाइल जो है लैला से भी आगे हो गया, लैला को भी मजनू को भी भूला होगा, मैं इस मोबाइल को नहीं भूलता। हद हो गई मेरे भाई, ये जो तकरीरें चल रही हैं ये अभी चल रही हैं, फिर नहीं मिलेंगी तुम्हें जो हो रही हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, लो बताए दे रहा हूं, अभी सुन लो। क्या टाइम हुआ? 12:15। तकरीर कब शुरू हुई है? 1 घंटा हो गया। हाँ आप क्या समझ रहे हैं, 1 घंटा हो गया। आप क्या सोच रहे हैं हम बातें करेंगे मैं सुनाता रहूंगा? ये कोई मशीन नहीं है, आप अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना 1 घंटा तकरीर जलसे में मेरी होती है और वो मेरी हो गई। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो गई 1 घंटा। अब अगर आप सुन रहे हैं तो 5-10 मिनट बढ़ाऊं, और नहीं सुन रहे हैं तो मुझे भी शौक नहीं है। बोलिए बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? हाँ तो इसलिए आप खुदारा थोड़ी देर जरा मोहब्बत से सुने। ये मैं भी समझ रहा हूँ ये खुशक तकरीर हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन खुदा की कसम अब नहीं मजा आएगा तो मरने के बाद मजा आएगा।
ये ओरिजिनल मौलवी की तकरीर हो रही है जो एक आलिम को बोलना चाहिए। मेरे भाई, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हो वह निफास की हालत में हो तो बहुत से लोग उस कमरे में जाना पसंद नहीं करते कि अरे भाई इसमें वो औरत है जो निफास की हालत में है। हाँ वाकई नापाकी के अय्याम होते मैं मानता हूं। बहुत से लोग उस बिस्तर पर बैठना पसंद नहीं करते। सुनो, अगर किसी ने इस्तंजा नहीं किया तो उस औरत में और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी नापाक, ये भी नापाक। तू इतना अच्छा हो गया कि हर जगह घूमे फिरे, उस औरत को तो इतना बुरा समझ रहा है कि उसके साथ खाने भी तैयार नहीं। उस औरत के साथ शौहर खा भी सकता है, पी भी सकता है, उसके बिस्तर पे बैठा भी जा सकता है जिनसे पर्दा नहीं है। समझ रहे हैं आप? पूरा इलाका भी नापाक हो गया, पूरा कमरा थोड़ी नहीं नापाक हो गया। हाँ, बहुत से लोग मरने वाले के कपड़े काट पीट के फेंक देते हैं, उसके जो कपड़े बचे हैं वो भी नहीं छोड़ते। ओ भाई, मुर्दा उन कपड़ों में थोड़ी ना घुस गया जो उसकी सैफ अलमारी में रखे, पहने जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बस एक चीज मैंने देखी है, नमाज़े जनाजा होगी, इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाएं। एक चीज मैंने देखी है, नमाज़े जनाजा हुई, वो जो जा नमाज होती है जिस पे इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता, उसे उठा के कहेंगे जल्दी से मस्जिद में ले जाओ इसे। वो कफन का टुकड़ा ही तो मस्जिद में भेज रहा है, तुझे और कुछ नहीं है मस्जिद में भेजने के लिए। मैंने सही कहा, देखा, इसे जल्दी से ले जाओ मस्जिद में क्या होगा इसका ही तो बताओ। ये जो कफन का टुकड़ा है तू अपने घर ले जा। मैं कह रहा हूँ जायज है इस्तेमाल करना। आप उससे मुंह हाथ तू पहुंचू उसे मस्जिद में भेजेगा। क्यों भेज रहा भाई मस्जिद में? मस्जिद में अगर तुझे भेजना है, तुझे कुछ करना है तो इमाम साहब को नजराना दे दे, हाँ कपड़े दे दे, बात सही है। मगर नहीं मनाएगा, वो टुकड़ा भेजेगा, जल्दी से लेके जाओ। मैंने देखा कई जयनमाज़ें लटक रही है। अरे भाई ये किस लिए है कि साहब वो जनाजे की थी, हमने सोचा बिकार जाएगी तो मस्जिद में चले जा। मस्जिद में चले, मस्जिद में क्या मरुओं का माल जाता है? मस्जिद में तो ज़कात भी नहीं लग सकती, ज़कात मस्जिद में नहीं लग सकती, उशर मस्जिद में नहीं लग सकता, सदक़े का माल मस्जिद में नहीं लग सकता। एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगता है, एकदम फ्रेश माल। हमने सोचा कि मुर्दों का माल मस्जिद का है, भाई ले चलो मत। नहीं, उस टुकड़े को मस्जिद में ना भेजे। और तुम्हें वैसे ही मस्जिद में भेजना है ना कि वो इससे वुजू पहुंच लेंगे लोग, तो 10 टावेल लेके मस्जिद में टांग, अच्छे किस्म की, जो आदमी को देख के जी चाहे। वो व्हाइट होता है, वो ऐसा गंदा हो जाता है, मस्जिद में जाकर उसे छूने दिल नहीं करता आदमी का। बात समझ रहे? हाँ, अजीब मसले कि मस्जिद में उसे लेके जाओ। मस्जिद को तुमने क्या समझ लिया? एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगाओ। और इमामों को ये मत समझो ये 30 का और 10 का और 40 का दावत खाने के लिए इमाम है, नहीं। एकदम फ्रेश माल खिलाओ इमाम को। जब ये फ्रेश खाएगा तभी तो इसके पीछे नमाज सही होगी। जब माल सही नहीं खिलाओगे तो फिर नमाज कहां से सही होंगी? सही बता रहे। नमाज के लिए हुक्म है इमाम तलाश करो, हर एतबार से अफजल आला हो तो उसकी खुराक भी तो अफजल आला हो। सूदिये के घर इमाम की दावत ना रखो, इमाम मना ना करे, तुम मना करो कि इमाम उसके घर दावत नहीं खाएगा, इमाम मना करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, तुम मना करोगे तो शराबी की छुट्टी हो जाएगी। बात है कि नहीं भाई? इमाम अगर कहेगा मैं इसके घर नहीं खाऊंगा तो जाहिर सी बात है इमाम की क्या हैसियत है? तुम कहो बदअकीदा के घर इमाम की दावत नहीं, शराबी के घर इमाम की दावत नहीं, जौहरी के घर इमाम की दावत नहीं, सूदिये के घर इमाम की दावत नहीं। समझ रहे हैं? और जिसने हराम काम खुल्लम खुल्ला कर रहा है, वो चाहे कोई भी हराम काम हो खुल्लम खुल्ला, उसके घर इमाम की दावत नहीं। ये तुम बनाओ। मैं कह रहा हूं 40 घर में इमाम की दावत ना हो, 4 घर में होगी, हफ्ते में हर हफ्ते में 2 दिन खिलाओ, क्या हो गया? मर जाओगे क्या? हर हफ्ते में अगर इमाम को 2 दिन खिला दिए तो क्या हो गया? अल्लाह उसके हिस्से का रिस्क तेरे दस्तरखान पे देगा। 4 हो चाहे
लेकिन इसलिए देखो एक बात बताओ, जब इमाम हलाल खाएगा तो हलाल बात बताएगा, जब इमाम को हलाल खिलाओगे नहीं तो डंडे की नोक पर डंडे ठोक के वो सही बात कैसे बोलेगा? बात है कि गोल मोल रोजी खिलाओगे तो बातें भी इमाम को बहुत ठोस होना चाहिए। और सही बात यह है कि इमाम गोलमोल यूं ही हो रहे कि मेरे भाई कान खोल करके सुनो, हमने समझ लिया कि मदरसे के बच्चे ज़कात और उशर का खाने के लिए नहीं, कोशिश करो कि इमाम को हर हाल में फ्रेश माल खिलाओ, हर हाल में अच्छा माल। और इन लोगों को दावत ना होने तो जो मैं बता रहा हूं आपको, कोई और भी पागल, सारे पागल आज यहीं बैठ गए हैं क्या? हैं? अजीब मसले हैं, सारे पागल यहीं बैठ गए मुझे लग रहा। बेटा तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मरने के बाद खुदा की कसम खा के कह रहा हूं ना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अभी जानते नहीं हो। बादब बा नसीब, बेअदब बेनसीब है। अगर काबे में रह के भी बेअदबी करोगे तो खुदा की कसम, अबू जहल काबे में ही जाता था, आता था, मक्का में पैदा हुआ, मक्का में रहता था, लेकिन कुछ हासिल ना कर सका इसलिए कि बेअदब था। और हजरत उवैस करनी यमन में रह के अदब बजा लाए, आशिकों के इमाम बना दिए गए। अदब सब कुछ है मेरे भाई, बिना अदब, ये उलमा की महफिल है, मुस्तफा का जलसा है, ना सुनो तो चुपके से उठ के चले जाओ, और अगर सुनना है तो अदब से। मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है इसका मफहूम बयान कर दूं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई आप ना सुनिए कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात कह करके मैं चला जाऊं ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तवज्जो फरमा लें आप। जहां मेरे भाई मैयतों में इमामों को पूछते हो, वहां शादियों में, बियाह में और खुशी के मौके पे भी इमाम को पूछा करो, ठीक है? जहां पर 10 तरीके के खर्चे कर लेते हो, वहां पर एक जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाया करो ना, तो 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डाला करो और 150 रुपए इमाम का मुसाफा करके आया करो। मैं तो ये बात कहता हूँ आम तरीके से, 150, तुम गरीब नहीं हो जाओगे एक हफ्ते में 150 में, लेकिन इमाम का अगर तुमने 1000-2000 का जुमा के दिन वो कर दिया ना, तो खुदा की कसम वो अपने बच्चों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा, फिर वो दिल खोल के तुम्हारी रातों दिन खिदमत करेगा, ठीक है? रातों दिन खिदमत। कुछ इमाम ऐसे हैं जो सेट से काम करते हैं, उनकी मजबूरियां उनके काम कराती हैं, इसलिए कि तनख्वाह में भला नहीं होता तो वो सेट से काम लगाते हैं। तुम इतना नवाज दो इमाम को, और अगर इमाम सेट से काम करे तो तुम सवाल कर दो, हजरत हमने तो इतना नवाज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बच्चों का भला पूरा हो जाता है, अब कोई और काम ना करो, सिर्फ हमारी खिदमत करो, सिर्फ हमें दीन सिखाओ। बात है कि नहीं मेरे भाई? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, सुने मेरे भाई, जब तक आपका जिस्म, कपड़ा, बदन पाक नहीं होगा, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा जिस घर में जुनूबी होगा। सुन लीजिए आप, तो अगर जो निफास वाली औरत है वो भी नापाक है, और ये बिना इस्तिंजा वाला घूम रहा है ये भी नापाक है, इसलिए आप हमेशा पाक रहो। और मर्द तो चाहे तो साल में 365 दिन पाक रह सकता है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है। जब नेमत है तुम्हारे ऊपर तो इस नेमत को अपने ऊपर से उठने ना दो। खुदारा खुदारा, बहुत से ऐसे उनसे कहो नमाज पढ़ लो तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं है। मेरे भाई तेरे कपड़े ठीक क्यों नहीं है? तू हमेशा कपड़े अपने ठीक रख। अब दूसरा जुमला सुनो, हदीस आगे मैं पढ़ रहा हूँ और सुने इसको, बहुत जल्दी मैं पूरा कर रहा हूँ। वअम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा, मेरे नबी ने फरमाया इनमें दूसरा वो है जो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया कि ये चुगली किया करता था। क्या करता था?
चुगली, ये बड़ी अहम बात है, इस पे मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, मेरी माँ बहनें भी सुन लें और आप लोग भी सुन लें। ये दूसरा वो है जो चुगली किया करता था। चुगली क्या है लोगों? चुगली इधर की बात उधर करना, इधर की बात सुनो दूसरों से कहना, यहाँ की बात सुनो वहां कहना, वहां की बात सुनो यहाँ कहना, ये चुगली है। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को दूसरों से बयान करना ये चुगली है। और चुगली शराब से बड़ा गुनाह है। शराब पीने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। जुआ खेलने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सूद खाने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सुन लीजिए आप कहोगे हजरत कैसे कैसे? तो सुनो, आपने शराब पी और शराब पी के आपने आज ही तौबा कर ली, आज ही मामला आपका साफ। अगर आपने 100 लीटर भी शराब पी थी जिंदगी में और आज ही सच्चे दिल से तौबा कर ली, सारा मामला साफ। आप मरने के बाद बख्शे जाएंगे। तवज्जो फरमाइए, आपने जुआ खेला, तौबा कर ली, मामला साफ। लेकिन चुगली कर ली, तौबा कर ली, कबूल नहीं। चुगली ऐसा गुनाह है जो तौबा से माफ नहीं होता। बड़ा खतरनाक मसला जो मैं बयान कर रहा हूं, मेरी माँ बहनें खास तौर से सुने। ये आदत हमारी माँ बहनों में ज्यादा, खवातीन में ज्यादा, जब तक इधर की उधर नहीं करती, इनकी पेट की रोटी हजम नहीं होती। से बता रहा हूं, जहां 4 बैठेंगी वहां 4 जगह की बात जरूर करेंगी। मेरी माँ बहनों, बड़ा खतरनाक गुनाह, तौबा करने से भी माफ नहीं होता। तो आप कहोगे हज़रत कैसे माफ होता है? तो जिसकी चुगली करी है उससे पहले माफी मांगो, फिर अल्लाह से माफी मांगो, वो भी माफ कर दे तब अल्लाह माफ करेगा। और जो आप थोक में चुगली कर रहे हो, एक बार में बैठे तो कम से कम 25 लोगों की बुराई करके उठे, तो कहां तक मांगोगे माफी? एक बैठा लंदन में, एक सऊदी में, एक मुरादाबाद में, एक बरेली में, जा कहां तक जाएगा? जमीन बेच के भी किराया पूरा ना कर पाएगा। चुगली जो कर रहा है ना, तो मांग सकते माफी। अब तुम सोचोगे कि यार माफी कैसे मांगेंगे, तो मामला ये हुकूकुल इबाद का है। ये डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता, ये बंदों से ताल्लुक रखता है। बड़ी अहम बात बता, खुदा की कसम पूरी तकरीर में इससे ज्यादा अहम कोई बात ही नहीं बताने लगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, मेरा मौला पहले मेरी हिफाजत फरमाए। हो सकता है मुझसे भी कितनी चुगलियां हो जाती हैं। अल्लाह महफूज फरमाए हमसे। किसी की पीठ पीछे बुराई करना, वो बुराई उसके अंदर है, ये चुगली है। अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि उससे माफ नहीं करेगा। मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया चुगली करने वाले को। हाँ, चुगली करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कौन पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? ये चुगली। बाज आओ, अब आपको एक बात आज और बता दूं, चुगली कौन कौन सी बात चुगली में आती है? रुमाल वालों, कौन कौन सी बात चुगली में आती है? या तो बताओ, और या फिर ये बताओ सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? नहीं, मैं सुन भी लूंगा, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं मैं। यार ये बात हमें पता भी तो होनी चाहिए। यार कौन सी टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि ये टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो ये नहीं खाना है। अब मैंने ये कह दिया चुगली करना हराम है भाई, गुनाह कबीरा है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी बात चुगली में आ रही है। नहीं समझ में आई? यार ये भी तो पता हो कि कौन कौन सी बात चुगली में आती है। हमें पता ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? जैसे मक्का के काफिरों ने मेरे नबी से पूछ लिया था, अगर आप नबी हैं तो ये बताओ कौन कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन कौन सा जो है मनुष्य और जानवर बच्चा जनता है। हम बता ही नहीं पाएंगे, कितना भी बताएंगे कोई ना कोई तो रह ही जाएगा, और जब रह जाएगा तभी हम कहेंगे लोग ऐसे नबी हैं, कोई ना पता नहीं।
बताओ कि कौन कौन सा जानवर, इंसान, मनुष्य, 2 पैरा 4 पैरा, बताओ कौन सा अंडा देता है, कौन सा बच्चा जनता। लोगों एक ही बात में बात खलास कर दी का जिनके कान जाहिर हैं वो बच्चा जनते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं है वो अंडा देते हैं। एक ही जुमले में बात खत्म, एक ही जुमले में बात खत्म हो गई। हाँ, एक ही जुमले। अब ये भी तो पता चले कौन कौन सी चुगली है, तो एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं मैं। अगर बताऊंगा तो फजर हो जाएगी, नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चुगली है। किसी को ये कह दिया वो बहुत खाना खाता है, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो बहुत लंबा, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो टिंगना, ये भी चुगली है। ये कह दिया उसकी खेती बड़ी हारती है, ये भी चुगली है। उसकी गाड़ी तो फटफटिया, ये भी चुगली है। उसका मकान बहुत हारता, ये भी चुगली है। उसकी टोपी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। वो पुराने कपड़े पहनता, ये भी चुगली है। उसके बदन से बदबू आती है, ये भी चुगली है। वो जल्दी नहाता नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर का नल अच्छा नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ये भी चुगली है। उसके घर में जो है लोग अच्छा नहीं खाते, ये भी चुगली है। लोगों अब कहां तक गिनाऊं कि चुगली क्या क्या, इतनी इतनी सी बात है, चुगली है। उसके घर की शादी अच्छी नहीं हुई, ये भी चुगली है। उसकी बारात अच्छी नहीं थी, ये भी चुगली है। उसका दूल्हा अच्छा नहीं था, ये भी चुगली है। उसकी बीवी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। उसका लिबास ऐसा है, ये भी चुगली है। मुझे बात आई तो मैं क्या क्या बताऊं, इसलिए एक जुमले में बात खत्म कर देता हूं। अच्छा, सोने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता है, सही बात है। आप उसे उठाओ, सो रहा अगर ना तो, और उससे पूछो अच्छा बताओ अभी क्या कही हजरत ने बोला था, यहीं तो जरा सी झपकी लग गई, बाकी तो जग रहा हूं। नींद जो है बड़ी, लेकिन मेरे भाई मैं बड़ा हसास आदमी हूं। मुझे 1 लाख के मजमे में भी बुलवाना, मैं पूरे मजमे पे ऐसी नजर रखता हूं जैसी इतनों पर नजर रखता हूं, सब पे नजर रखती है। कौन सो रहा कौन, मैं अगर नजरअंदाज कर दूं तो वो अलग बात है, मैं कुछ ना बोलूं। बाकी मैं एक एक की हरकत से वाकिफ हूं कि कौन कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इतना हसास आदमी हूं, और जब तक इतनी एहसास पैदा नहीं होगा जब तक स्टेज पर कामयाब आदमी नहीं हो सकता। तजर्बे की बात बता रहा हूं, ये एहसास होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, कौन हमें सुन रहा, कौन इग्नोर कर रहा। तवज्जो फरमाएं। जो चीज आप उसकी पीठ पीछे बयान कर रहे हैं, उसको बाद में पता चले फला मेरे हवाले से ये कह रहा था, उसे तकलीफ हो, मैं बात सुन के वो चुगली। एक ही बात में बात करता, किसी के पीठ पीछे आप उसकी वो बात लोगों को बता रहे हैं, उसे सुनकर तकलीफ हो। आप ये कहें कि मौलाना गुलफाम की गाड़ी अच्छी नहीं, मुझे पता चला फला साहब हजरत आपकी गाड़ी की बुराई कर रहे हैं, मुझे तकलीफ होगी, तो ये चुगली हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? ये है चुगली, जो शराब से भी बड़ा गुनाह है, जो शराब से भी बड़ा गुनाह है। बाज आओ, इस चुगली से बाज आना बहुत जरूरी है। ये इतना बड़ा गुनाह तौबा करने से भी माफ नहीं होता, मगर जब आदमी चुगली करने पे आ जाए तो अवाम इमाम मौलवी मुफ्ती तक को नहीं छोड़ता। चुगली करता है तो नहीं छोड़ता, फिर तो बुराई जब करेगा तो मौलवियों की ले लो, इमामों की ले लो, मुफ्तियों की ले लो, सबके। मेरे भाई खुदारा चुगली उसी को कहते हैं किसी के अंदर बुराई है बयान करना, ये चुगली है। और किसी के ऊपर बहतान लगाना, यानी बुराई नहीं थी अपनी तरफ से लगा के कह दिया, ये बहतान है। और बहतान की सजा ये है, अल्लाह जहन्नम में जब तक जलाएगा जब तक कि तुम उस चीज को साबित ना कर दोगे आपने जिसके हवाले से वो बयान किया है। अब उसके अंदर वो वस्फ है नहीं तो आप साबित कहां से करोगे? तो जहन्नम में ही जलते रहना होगा। बड़ा खतरनाक मसला है। बस 2 मिनट की बात और मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। अल्लाह सलामत। आप लोग बोले ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बस नबी ने 2 गुनाह बताए, दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा था,
तो नबी ने क्या क्या गुनाह बताया, जरा बताओ इनका। पहले को क्या कहा, किस वजह से इस पर अजाब हो रहा है, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। दूसरे पे किस वजह से अजाब हो रहा है, चुगली करता था। बस ये दो चीजें मैंने हदीस की बयान की, दोनों की वजह से इन पर अजाब हो रहा था। अब नबी ने क्या किया, अखज़ा जरीदतन रत्बा फशक्कहा बिनिस्फ़ैन। जोर से बोलो। मेरे नबी ने एक तर शाख, तर कहते हैं गीली शाख को, किसी दरख्त से गीली शाख तोड़ी, फशक्कहा बिनिस्फ़ैन, दो टुकड़े कर दिए। सुम्मा गरज़ा फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा, दोनों टुकड़ों को एक एक कब्र पे मेरे आका ने लगा दिया। क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा सनअत हाज़ा, मेरे नबी ने जब ये दोनों टुकड़े कब्रों पे लगाए तो सारे सहाबा पूछ लिए, आका ये आपने किस लिए किया, ये आपने किस लिए किया। फ़क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबिसा, मेरे नबी ने फरमाया ये जब तक तर रहेंगे, तर गीली रहेंगी, जब तक अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगी, और इनकी हम्दो सना बयान करने के सदक़े में अल्लाह इनके अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ करता रहेगा। इसी हदीस से कब्र पे फूल डालने का हमें जवाज मिलता है। जो ये कहते हैं कब्र पे फूल डालते हो, ये कहां से जायज है, तो बुखारी की इसी हदीस से कब्र पे फूल डालने का जवाज। नबी ने तर शाखें लगाई, जब तक तर रहेंगी अल्लाह की हम्दो सना करेंगी, कब्र वाले के अजाब में तखफीफ होगी। तो अगर गीली शाख तर होती है तो फूल तो तर बतर होता है। इसे तो अगर मैं मसलूं तो शाख में पानी नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें पानी निकल आएगा। बोलो है कि नहीं है। इस वजह से कब्र पर चादर नहीं डालो।